भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मासूम जानों, मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है, और हमने वाज़े कर दिया कि जो मुलाकात मेज़ पर होनी थी अब मैदान जंग में होगी। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हो गई। वज़ीर आज़म ने कहा, घमंडी दुश्मन ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की नाकाम कोशिश की। हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो अच्छी तरह समझता है। दुश्मन के राफाल शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। कौम से खिताब में कहा कि हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान और तमाम जर्री जवानों को खराज तहसीन पेश किया। दुश्मन की जारिहत में शहीद होने वाले इर्तज़ा अब्बासी तूरी और दीगर शोहदा को भी याद किया। बोले, पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया। कामिल यकीन है कि जम्मू कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा, अमरीका की सालसी में पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर तैयार हो गए। सदर ट्रंप ने जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया। कहा, खुशी है कि पाकिस्तान और भारत फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। 48 घंटों से वो और अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान और भारत के आला हुक्काम से राबते में थे। पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। हालिया तनाज़े में भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, कोई सबूत नहीं दिया। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान से तिजारत बंद कर दी। सिफारती अमले में कमी कर दी। पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए, मासूम बच्चों को शहीद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, भारतीय हुक्काम की प्रेस ब्रीफिंग में आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। हमारी जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम इस वक्त आज की फतह का जश्न मना रही है। मुख्तलिफ ममालिक काफ़ी कोशिश कर रहे थे। ये पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा यानी इस पे एफर्ट की है कई ममालिक ने, लेकिन जो फाइनल राउंड है वो आज सुबह का है और उसमें यूएस के जो सेक्रेटरी रूबियो हैं, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस फैसल हैं वज़ीर ख़ारजा, लेटर ऑन तुर्की के हकान फिदान है वज़ीर ख़ारजा, यूके का डेविड लेमी, इन सब जो हमारे वेल विशर हैं इन्होंने शटलिंग की, मेरे साथ भी बात करते रहे, इंडिया के साथ भी बात करते रहे, हमारे आर्मी चीफ साहब से भी बात हुई उनकी रूबियो की। तो उसके बाद हमारा जो मिलिट्री चैनल्स होते हैं हॉटलाइन उसको एक्टिवेट किया गया। दोनों मिलिट्री ऑपरेशन के जो दोनों साइड पे लीडरशिप है उनकी कम्युनिकेशन हुई है और फिर ये हमने जॉइंटली ये एग्री किया है। तो ये अच्छी खासी ये बैकग्राउंड में जो डिप्लोमेसी है सारा दिन चलती रही है और फाइनली 4:30 बजे से हमने ये सीज फायर दोनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जंगबंदी की तस्दीक कर दी। कहा, सीज फायर हर तरफ मुकम्मल तौर पर होगा, LOC पर भी होगा। हमने कहा सीज फायर के लिए तैयार हैं, अगर भारत कोई जारिहत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने अपनी सलामती पर समझौता नहीं किया।
जो रद्द-ए-अमल देना चाहिए था वो दिया। जंगबंदी कराने के लिए अमरीका, सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारजा की कोशिशें शामिल रहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत ने फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुफ़ाहमत पर काम किया है। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज भी बातचीत हुई थी, जिसमें आज शाम से बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फायरबंदी पर इत्तफाक हुआ था। जंगबंदी से पहले भारत की जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारत में 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा और बरनाला की एयरबेसेस और फील्ड्स को तबाह किया गया। भारतीय उड़ी फील्ड, सप्लाई डिपो, सिरसा और हलवाड़ा एयरफील्ड भी तबाह। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। दिल्ली और मोदी के शहर गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। आदमपुर में पाक फौज ने GF-17 थंडर से भारतीय एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से $1.5 अरब मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। पाक फौज ने मिसाइल ले जाने वाले GF-17 थंडर की वीडियो जारी कर दी। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। LOC पर रत्ता वाली पोस्ट, डेना पोस्ट और फलकियां सेक्टर में भारतीय पोस्टों समेत मुतादिद मकामात पर भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत की उन फौजी तंसीबात को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज सुबह भारत ने दोबारा नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। भारत की इन पै दर पै कार्रवाइयों का बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने किला ढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगल वन पोस्ट, पीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स धोदी सेक्टर को तबाह कर दिया। तोपखाने ने मुतादिद भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के गन्स ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। पांडू सेक्टर में छाव गली पोस्ट और लीपा सेक्टर में लाल जान पोस्ट तबाह कर दी गई। दुश्मन की इस्लामाबाद पोस्ट और सुकाजबरा पोस्ट और उड़ी सप्लाई डिपो को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद सीज फायर से पहले भारत ने कशीदगी में कमी के इक़दाम की पेशकश की थी। भारतीय फौज की तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा था कि भारत तनाव में कमी लाने पर तैयार है, शर्त यह है कि पाकिस्तान भी ऐसा करे। आज सुबह पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान भी राबता हुआ था। भारतीय महकमा खारजा और महकमा दिफा के मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय फौज ने अपने 4 फ़ज़ाई अड्डों पर पाकिस्तानी हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने उधमपुर, भोज, भटिंडा और पठानकोट में भारतीय एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 26 मकामात पर दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हमलों में कम से कम 5 अमवात की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने और जंगबंदी पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन सीज फायर की तफसीलात सामने ले आए। कहा कि कई दिनों से पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर की कोशिशें कर रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्क हुक्काम से राबता किया, जिसके बाद सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। बरतानवी टीवी BBC के सहाफ़ी ने कहा कि अरबों डॉलर्स का असलहा खरीद कर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को यह बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कैसे हुआ? अमरीकी सहाफ़ियों ने बता दिया। कहा, जुमे के सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई। इस हसास इंटेलिजेंस की वजह से अमरीका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। इंटेलिजेंस मालूमात मिलने के बाद नायब सदर जेडी वैंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। वैंस ने मोदी को बताया कि कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के अख्ताम पर इसमें शिद्दत आने का खदशा है। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक जेडी वैंस ने मोदी पर पाकिस्तान से बराह रास्त राबता करने के लिए जोर डाला। इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और महकमा ख़ारजा के एहलकार रात भर भारत पाकिस्तान हुक्काम से राबते में रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि अल्लाह पर हमारे ईमान ने हजम से 5 गुना ज्यादा मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत और हिम्मत अता की। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम तनाज़ा कश्मीर के हल में है। जनूबी एशिया में अमन का क़याम दीगर मरकजी मसाइल बिलखुसूस सिंतास माहिदे के हल में है। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर जवाब दिया। अब भारत सीज़ फायर पर तैयार हुआ। भारत सीज़ फायर और बातचीत पर आमादा हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है मगर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने जारी हद करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। 3 रोज़ तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हिमायत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि भारत जारिहत से बाज नहीं आ रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कौम ने भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया। किसी को शक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने आइंदा कोई जारिहत की तो ऐसा ही सख्त जवाब आएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यह भी कहा कि भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। बानी PTI सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं, वो जेल में हैं। पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन को बर वक्त और भरपूर जवाब दिया। इस कौमी यकजहती में हम चाहते हैं कि मजबूती और यकीनी के साथ हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिल गया है। भारत शायद हमसे इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर शायद अपनी शराइत पर लाएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस सारे अमल में भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाली ऑप्शन सामने रखी। बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। पाकिस्तान और भारत की बातचीत में सिंतास माहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का पाक भारत जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। जंग बंदी से दोनों ममालिक में देरीन मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबता। इसहाक़ डार ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में सऊदी अरब के मुस्बत तामीर व तरक्की किरदार को सराहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद का भी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। कहा, इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के खात्मे की उम्मीद ज़ाहिर की। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक इस मौके को कशीदगी में कमी और ख़ित्ते के पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। जर्मनी ने कहा, बातचीत ही कशीदगी के खात्मे की कुंजी है। बरतानिया का भी जंग बंदी का खैर मकदम।
तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी को दुरुस्त तनाजुर में देखना जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ब्राह्मोस मिसाइल दागे। भारत की जारियत पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा किया। 7 से 10 में भारत ने कई हमले किए। शहरी और फौजी असासे निशाना बने। खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानें ज़ाया हुई। इबादत गाहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। भारत ने वफाकी दारुल हुकूमत समेत कई इलाकों पर कातिल ड्रोन्स भेजे। जवाब में पाकिस्तान ने भारत के शहरियों की हलाकतों से गुरेज किया। दुरुस्त, महदूद और मुतवाज़न जवाब दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ वो भारतीय अहदाफ निशाना बनाए जहां से पाकिस्तान पर जारियत की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस जवाबी कार्रवाई नहीं, तारीखी ऐलान है। हम कमज़ोर नहीं, अमन के लिए खामोश थे। पाक सरजमीन के सिपाहियों, इन मुहाफिजों को सलाम जिन्होंने गैरत, हिकमत और शुजात से जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत अमली में बदला और कड़ी ज़रब लगाई। अमन की ख्वाहिश ज़रूर है मगर जारियत का जवाब खामोशी नहीं, ज़रब होता है। पाकिस्तान की सरहदें सिर्फ खारदार तारों से ही नहीं, शहीदों के लहू से महफूज हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुसल्लह अफवाज को सलाम। कहा ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय एयर बेसिस पर जवाबी कार्रवाई कौम के एतमाद का मजहर है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय जारियत का नोटिस लें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। भारतीय हुदूद के अंदर मौसर कार्रवाई ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। पाकिस्तान के मजबूत जवाब ने दुश्मन को जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर किया। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। सिविल और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब्ज हिलाली परचम थाम कर सड़कों पर निकल आए। मिठाइयाँ बांटी, रक्स किया, तराने चलाए। बलूचिस्तान में भी बड़ी रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर के मकीन भी भारत को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद जंगबंदी से मुतमईन नजर आए। सियालकोट में सरहदों से वापस लौटने वाले फौजी टैंक्स का शानदार इस्तकबाल। फिरदौस आशिक अवान ने फौजियों को हार पहनाए। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिरों को परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से राबता करने का मशवरा। इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश कर दी। प्रिंस रहीम आगा खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम खत में कहा है कि दुनिया भर की तरह उन्हें भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। वो चाहते हैं कि मज़ीद जानी नुकसान ना हो और मसला पुरअमन तौर पर हल हो जाए। प्रिंस रहीम ने अपने खत में कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखकर अपनी खिदमात पेश की हैं। माजी में प्रिंस रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान ने भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम भारत के जंगी जुनून का दलेराना जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस के जरिए दुनिया को दिखाया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और अफवाज का बेमिसाल जज्बा है। पाकिस्तानी मीडिया हक़ाइक़ पर साबित कदम रहा, भारतीय झूठ को बेनकाब किया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भारत के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त अवाम के जज्बात यकजहती और कौमी इत्तेहाद के हैं। पाकिस्तान ने 3 दिन के भारतीय हमलों के बाद दिफाई तौर पर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा कशीदगी कम करने और बातचीत से मसाइल हल करने की कोशिश की। भारत के पास छुपाने को कुछ नहीं था। वो पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से क्यों भागा?
हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका तैयारे J-10C ने अपना लोहा मनवा लिया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी तैयारे ने भारत का रफाल लड़ाका तैयारा मार गिराया। फौजी उमूर के चीनी माहिर ने जंग में मिली इस कामयाबी को चीनी तैयारों और फौजी सामान की बेहतरीन तशहीर करार दिया। कहा, जंगी मैदान में कामयाबी से ज़्यादा अच्छी तशहीर कोई और हो नहीं सकती। पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई में पहली बार J-10C लड़ाका तैयारे का जंगी मैदान में इस्तेमाल किया है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने भी भारतीय एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल फ्रांस के तैयार करदा 2 रफाल तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीडियोज़ के जायजे से तस्दीक हो गई है कि मलबा फ्रांस के तैयार करदा जंगी जहाज़ों का ही है। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने एक रोज पहले जियो न्यूज के सीनियर सहाफी हामिद मीर पर इल्जाम लगाया, जाली खबर से अपने शहरियों को गुमराह करने की कोशिश की। भारतीय शहरियों ने अर्नब गोस्वामी और जाली खबरें देने वाले भारतीय मीडिया की धज्जियां उड़ा दी। पाक भारत सूरत हाल पर जियो न्यूज की मुस्तनद और मोतबर न्यूज कवरेज के मुतरफ हो गए। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडे और गुमराहकुन मालूमात की भरमार से तंग आकर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज पर इन्हिसार करने लगे। कहा, वो तो जियो न्यूज देख रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले मुल्क में एक भी न्यूज़ चैनल काबिल एतबार नहीं। मोदी सरकार की पाकिस्तानी चैनल्स और वेबसाइट की बंदिश के बाद VPN के जरिए पाकिस्तानी चैनल तक रसाई हासिल कर रहे हैं। भारतीयों की जानिब से सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का सिलसिला जारी। कई भारतीय शहरियों ने सियालकोट और रावलपिंडी पर हमले की खबर देते हुए दोनों शहरों में बड़े पैमाने पर तबाही का दावा किया। जियो फैक्ट चेक की तहकीक में ऐसी तमाम वीडियोस और तस्वीर जाली निकली, भारतीयों की शेयर की गई। एक वीडियो जनूबी अमेरिका के मुल्क चिली में 2024 में लगी आग की है, जबकि एक वीडियो 2025 में मुंबई में LPG धमाके की है। एक वीडियो 2021 में इसराइल के गजा पर हमले की है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जी।